चित्रकूट में स्वागत और सत्कार का दौर चल रहा है। आप लगातार चित्रकूट में रहे, चित्रकूट के प्रभारी रहे, तो आप क्या मानते हैं कि मैं राजा राम से ज्यादा तपस्वी राम को मानता हूं, तो आप तपस्वी राम की धरती पर। अच्छा, अब आगे की बात करेंगे हम 2024 को चुनाव को लेकर के। नहीं, आप भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज को की ओर इंगित करके सौम्य प्रसाद मौर्य ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप एक टेक्निकल नेता हैं, आपका जो कुर्ता है इसको भी देखे बहुत टाइट रहता है, बहुत फिट रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बांदा आपके बगल का जिला है, पूरी एक लोकसभा है, बांदा लोकसभा के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या काम से जीतते हैं कि बुलडोजर से जीतते हैं? अभी चित्रकूट में बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। चित्रकूट में स्वागत और सत्कार का दौर चल रहा है। ये फूल, ये माला आप समझ सकते हैं, और ये मूर्ति, ये इस प्रकार से एक लंबा दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी तस्वीरें अब तक वायरल हो चुकी हैं। किसके लिए? आपको अभी मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो प्रदेश मंत्री से भाजपा की नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, और उनका जो प्रमोशन हुआ है वो चित्रकूट में रमते हुए हुआ है। लगातार चित्रकूट तपस्वी श्री राम के उस आदर्शों के बीच में रहे, कामता नाथ की धरती में लगातार इनका वास रहा है। मैं चर्चा करूंगा, आप सब इनके चेहरे से परिचित होंगे। देवेश कोरी जी कहते हैं इनको, और प्रदेश मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। शायद इसीलिए खुश होकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस नई जिम्मेदारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए दायित्व के लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे मेहनत को, मेरी ईमानदारी को, लगातार मैं जिस विचारधारा में काम कर रहा हूं पिछले 35 वर्ष से, जब मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था उस समय इसी विचारधारा का पहला दायित्व मेरे पास आया, और स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी विचारधारा का, उसमें भी मैं आज से 25 साल पहले प्रदेश मंत्री था। मतलब एक लंबा सफर। और प्रदेश मंत्री उस समय था, और उस समय के मेरे प्रदेश मंत्री रहते हुए मेरे साथ के जो सहमंत्री और जो पदाधिकारी थे वो काफी बड़े दायित्वों पर आज हैं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। कोई मंत्री है, कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसे दायित्वों पर हैं, और उनके साथ रह करके मैंने इस विचारधारा में काम किया। और आज मैं कल जब लखनऊ से चित्रकूट जनपद की बैठक लेने के लिए आ रहा था तो मैं प्रदेश मंत्री था। बिल्कुल फतेहपुर तक मैं प्रदेश मंत्री था, और रास्ते में फतेहपुर से थोड़ी आगे जब मेरी गाड़ी बढ़ी तो मुझे एक कार्यकर्ता का फोन आया कि आपको स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फतेहपुर से यहाँ चित्रकूट आने में मैं उपाध्यक्ष हो गया। कभी लगा ही नहीं कि इस पार्टी में काम करते मुझे किसी से आज तक अपने पद के लिए, अपने काम के महत्व के लिए किसी को बात करने की आवश्यकता पड़ी हुई हो। तो आपको प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व मेरे बारे में जो भी एनालिसिस करता है, कुल मिलाकर मुझे लगता है ठीक ही करता है, क्योंकि लगातार मेरे बिना कहने के बावजूद ही मुझे कोई ना कोई जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी देती रहती है। तो आप लगातार चित्रकूट में रहे, चित्रकूट के प्रभारी रहे, तो आप क्या मानते हैं? आप चित्रकूट का ही बासिंदा अपने आप को मानने लगे, क्योंकि एक परिवार की तरह तो आप घुल मिल गए थे, ये साफ नजर आता है। चित्रकूट से पहले मैं हमीरपुर जिले का प्रभारी था, और हमीरपुर जिले से पहले मैं महोबा जिले का प्रभारी था। और जिस जिले में मैं रहता हूं, मुझे शायद ही उस जिले के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो मेरे बारे में कोई खराब टिप्पणी नहीं कर सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ, चित्रकूट से वापस जाते हुए कानपुर जाता हूँ तो हमीरपुर होते हुए जाता हूँ, तो तब भी मुझे वो कार्यकर्ता मिलते हैं, सहज भाव से मिलते हैं। परिवार की तरह मैंने कार्यकर्ताओं के साथ अपना जीवन यापन किया है, और परिवार की तरह हम उनको रखते हैं, परिवार की तरह उनके साथ बिहेव होता है हमारा, और सब एक साथ परिवार के साथ मिलकर के हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप जिस जगह पर हैं चित्रकूट में, ये तपस्वी राम की स्थली है, जहाँ का है नानाजी देशमुख जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तित्व ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया यहाँ समाज सेवा का। उनका भी मानना था कि मैं राजा राम से ज्यादा तपस्वी राम को मानता हूँ, तो आप तपस्वी राम की धरती पर हैं, और राजा राम तो अयोध्या में है, आप जानते हैं मंदिर भी बनने जा रहा है, भाजपा के शासनकाल में ये संभव हो सका। तो यहाँ से आप तपस्वी राम के दर्शन को कैसे प्रस्तुत करेंगे? देखिए, कामता नाथ की धरती है चित्रकूट, और ये प्रेरणा का एक स्थल है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर 14 वर्ष जो वनगमन का जो क्षेत्र है, यहाँ रह करके उन्होंने समाज के उन लोगों को जोड़ा जो बिल्कुल देश की, राष्ट्र की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे।
और उसी क्रम को बढ़ाते हुए राष्ट्र ऋषि के रूप में विख्यात पूर्व सांसद नानाजी देशमुख, उन्होंने राजनीति में एक नई विचारधारा प्रस्तुत की कि एक 60 साल की उम्र के बाद राजनीति को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने दूसरे से नहीं कहा कि तू ऐसा कर दे, उन्होंने सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू किया और राजनीति से संन्यास लेकर के समाज जीवन में उन्होंने काम किया और एक बड़े आयाम को खड़ा किया। और इतना बड़ा जो नानाजी देशमुख का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के सारे लोग जुड़े हैं, इसी का परिणाम है कि एक कर्मवीर जब इस काम में लगता है तो कुछ न कुछ खड़ा करके ही मानता है। अच्छा, अब आगे की बात करेंगे हम 2024 को चुनाव को लेकर के, चूंकि जो नई टीम बनी है, आप जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे पार पाएंगे आप 2024 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य स्थापित कर देते हैं? क्या प्लान है आपके पास? आप किस तरीके से काम करेंगे? आप कैसे एक ताकत, अपनी ऊर्जा झोंकेंगे इस चुनावी विजय के लिए? जब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था कानपुर ग्रामीण जिले का, उस समय मेरे पास 3 विधानसभाएं थी और इससे पहले उन तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी स्वतंत्रता के इतिहास से। ये महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन 2000 का चुनाव जब मेरे नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, तो वो तीनों सीटें हम लोग, उस तीनों विधानसभाएं हम लोग चुनाव जीते। इसके बाद लगातार पार्टी ने जिस जिस चुनाव की जिम्मेदारी मुझे दी है, उस चुनाव को हम लोगों ने जीता है। प्रदेश की एक बड़ी टीम है, 45 लोगों की करीब टीम है। उस टीमों को हम लोग काम का विभाजन करते हैं। हमारे यहाँ काम का केंद्रीकरण नहीं है, विभाजन करके हम लोग काम करते हैं और एक राय बना करके सब काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट अच्छा आता है। पर रण बड़ा भीषण होने वाला है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। देखिए, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है वो उनके अपने कारणों से गई है। कहते हैं ना कि वाणी में बच्चर्स रजत है किंतु मौन ही कुंदन है। अगर आपकी वाणी में बच्चर्स नहीं है तो सामाजिक जीवन में आपको सदस्यता कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाणी में बच्चर्स आपको रखना ही पड़ेगा। आपको कहावतें भी बहुत आती हैं और रामचरितमानस को लेकर के भी बड़ा विवाद उत्पन्न रहा है। संत तुलसीदास जी ने भी यहीं चित्रकूट से एक बड़ा संदेश दिया था श्री राम के जीवन दर्शन पर। आप क्या कहेंगे? आप चूंकि वाणी के जो आकर्षण की बात की ना, तो ये श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस वही बात है, इसीलिए मेरा ध्यान इस ओर आ गया। क्या कहेंगे आप? वो इतना बड़ा और विराट ग्रंथ है कि उसको हम एक लाइन में ना उसकी आलोचना कर सकते हैं, ना उसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा विषय है कि उसको समझना है। रामायण आप पढ़िए पहले, और 1-4 किताबें पढ़ करके उसमें कोई कमेंट कर देना अच्छी चीज नहीं है। आप भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज को की ओर इंगित करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, सनातनी परंपरा को तोड़ने की बात की, हिंदुत्व को खंडित करने की बात की, उनका सम्मान नहीं मिला। आपको क्या लगता है, आपको सम्मान मिला? नहीं, उनको किस चीज का सम्मान चाहिए था? पार्टी ने उनको मिनिस्टर बनाया, पार्टी ने उनकी पुत्री को सांसद बनाया, किस चीज का सम्मान चाहिए? क्या राजनीति में पद प्रतिष्ठा ही पाने के लिए यही एक सम्मान है क्या? अगर ये सोच करके लोग आते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में आने की लोग जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। मैं तो 35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल में पार्टी ने तो मुझे संगठन के दायित्व दिए हैं, जिसको कहते हैं काम करना, मैं काम कर रहा हूँ। आज 50 साल का हूँ तो काम कर रहा हूँ। पार्टी ने तो मुझे विधायक या मंत्री सांसद नहीं बनाया, लेकिन एक शब्द कभी कोई आलोचना, जिस पार्टी में आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, उसकी आलोचना करेंगे तो बाहर जाएंगे, चले गए। अच्छा, अगर आप नेता नहीं होते तो आप क्या होते? स्वाभाविक से मैंने पॉलिटेक्निक किया है तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही होता। बहुत पहले हमने पढ़ा था कि कहीं कहा गया था कि आप पॉलिटेक्निक किए हैं, आप एक टेक्निकल नेता हैं, आपका जो कुर्ता है इसको भी देखे बहुत टाइट रहता है, बहुत फिट रहते हैं, बहुत मतलब इस तरह से आप जाने जाते हैं ड्रेसिंग सेंस के लिए, मैनर के लिए। चित्रकूट में भी शायद इसीलिए आप प्रसिद्ध भी हुए। नहीं, चित्रकूट में मैं अपने कार्य और व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हुआ हूँ, कार्यकर्ताओं की चिंता करने के लिए प्रसिद्ध हुआ हूँ, अपनी सही बात को करने के लिए प्रसिद्ध हुआ हूँ। कपड़ा डजंट मैटर, ये एक व्यक्ति का तरीका है, शौक है, और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बांदा आपके बगल का जिला है, पूरी एक लोकसभा है, बांदा लोकसभा के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या सोचेंगे कि कैसे इस सीट को वापस बीजेपी के खाते में लेकर के जाएंगे?
अन्य पार्टियां जब चुनाव की घोषणा होती है तो वो सबसे पहले मंथन करती हैं पार्टी के प्रत्याशिता के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन लगातार काम करती है। जिस बूथ के बदौलत हम लोग चुनाव जीतते हैं, उस बूथ सशक्तिकरण का समय चल रहा है। पूरी बूथ को बनाने की, उसका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे साल भर हम लोग काम करते हैं और इस समय विशेष रूप से उस पर काम चल रहा है। अच्छा, काम से जीतते हैं कि बुलडोजर से जीतते हैं? अभी चित्रकूट में भी बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। सपा का नेता फराज खान गिरफ्तार हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम की बदौलत चुनाव जीतती है। बुलडोजर किस कारण से चला वो अलग इशू है। उन्होंने कोई ऐसे काम किया होगा जो कानून की सीमा से परे होगा, जो विधि सम्मत नहीं होगा, वो कोई भी करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर हैं और 6 साल योगी सरकार के पूर्ण हुए हैं। आप उपलब्धियां जल्दी से गिना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में जल्दी से उपलब्धियां नहीं गिनाई जा सकती। अगर इसी चित्रकूट जनपद की बात हम करें तो आप एयरपोर्ट से लेकर के, एक्सप्रेसवे से लेकर के, और इस प्रदेश की सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था, बहनों की विवाह, राशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं। व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर के, जब व्यक्ति उठता है तो उसको सबसे पहले भोजन की जरूरत पड़ती है, तो भोजन की व्यवस्था इस सरकार ने की। आज इन्वेस्टर समिट के नाते जितने उद्योगपति यहाँ पर आए हैं, और इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई, इसके पहले उन्होंने हर जिले में किया, सारे उद्योगपतियों को एकत्रित किया। उसका उद्देश्य यही था कि अधिकतम रोजगार क्रिएट हो, और इस रोजगार को क्रिएट करने का सबसे बड़ा काम अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पूरे देश में कहीं हुआ है तो अभी इस उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जब रोजगार क्रिएट होगा तो इस देश में जैसे जैसे जनसंख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो उस बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार कोई ऐसे खड़ा करके रोजगार थोड़े ना, सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, कितने % सरकारी नौकरियां, 2%। तो हमको रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने एक इन्वेस्टर समिट करके बहुत बड़े उद्योगपतियों को ला करके यहाँ पर जो उद्योग लगाने का जो सोचा है, जो उस पर जो काम शुरू हो गया है, उससे उद्योगों का सर्जन होगा और लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो आपसे एक अंतिम सवाल करेंगे, चूंकि रामनवमी नजदीक है और इस रामनवमी के समय में आप क्या कहते हैं चित्रकूट से अपने प्रदेश की टीम को और पूरे उत्तर प्रदेश सहित और अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र समय है, ये 9 दिन का त्यौहार है और हम चित्रकूट की धरती पर इस समय खड़े हैं। इस अवसर में पूरे प्रदेश के और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उन सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि भगवान राम का जो आचरण है वो अपने बच्चों में कैसे लाएं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वो आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की हो रही है। तो बच्चे कैसे संस्कारित होंगे? हम लोगों का जीवन जितना निकलना था निकल गया, आने वाली पीढ़ियां अराजक ना हो, संस्कारित हो, तो हमें अपने ऐसे महापुरुषों का उदाहरण उनके सामने रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो बच्चे उस तरीके से संस्कारित हो और एक अच्छा सुसभ्य समाज विकसित हो इस पूरे देश में, इस पूरे प्रदेश में। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की। बहुत कम नेतृत्वकर्ता अब मिलते हैं लीडरशिप में जो बच्चों की बात करते हैं, जो बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि अराजक न हो और संस्कारित हो जाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की चिंता अगर नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाज का नेतृत्व करने वाला हर एक नेता अगर एक ऐसी सोच रखेगा तो इस बात के लिए मैं जरूर प्रशंसा करूंगा और व्यक्तिगत प्रशंसा करनी भी पड़ेगी। क्योंकि समाज को तोड़ना एक अलग बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सनातनी परंपरा को तोड़ना चाहें, हिंदुत्व को तोड़ना चाहें, उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप की क्वालिटी देखें, लीडरशिप की थिंकिंग टैंक को सोचे, तो वहां से एक बात निकल के जो बड़ी बात आई है इस इंटरव्यू की, ये मुझे खुद बहुत अच्छी लगी कि आने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे संस्कारित हों, वो अराजक ना हो। तो यही एक नेतृत्वकर्ता की सबसे बड़ी सोच होती है और शायद इसलिए ही आप चित्रकूट ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध नेता है, इसलिए आपको एक जिम्मेदारी दी गई होगी। हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ताकि आप भविष्य में एक अच्छे नेता बने।
बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।